हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैमेलिया के क्लासिफिकेशन की। इसके जनरल कैरेक्टर हमने देख लिए थे मैमेलिया के अंदर, तो इसका जनरल आपको मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया था। क्या किया गया, इसको दो सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। दो सब क्लास के अंदर इसको डिवाइड किया गया था। कौन कौन सी थी? पहली थी प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया, और दूसरी आती है हमारी यूथीरिया। ठीक है, तो आपको बता दिया था कि इसके अंदर टोटल मैमेलिया के अंदर कितने ऑर्डर इंक्लूड है। टोटल इसके अंदर ऑर्डर इंक्लूड है 18 ऑर्डर की। अगर हम बात करें तो टोटल ऑर्डर 18 इंक्लूड है, दोनों ही सब क्लास को मिला करके। जो प्रोटोथीरिया है, प्रोटोथीरिया के अंदर केवल एक सिंगल ऑर्डर आता है, और जो यूथीरिया है, यूथीरिया को वापस से दो इंफ्रा क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी दो इंफ्रा क्लास आती है? एक आती है मेटाथीरिया, दूसरी आती है यूथीरिया। ये जो सब क्लास है, ये सब क्लास केवल थीरिया वाली होती है। ये कौन सी होती है? थीरिया। ठीक है, ये कौन सी होगी? थीरिया वाली होगी। तो थीरिया को ही वापस दो में डिवाइड किया गया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। मेटाथीरिया जो होता है, मेटाथीरिया के अंदर भी क्या होता है? सिंगल ऑर्डर आता है, और बाकी के जो 16 ऑर्डर है, वो 16 ऑर्डर किसके अंदर आते हैं? वो आते हैं यूथीरिया के अंदर। ठीक है, इसके अंदर कौन सा ऑर्डर आता है? जो मेटाथीरिया के अंदर जो ऑर्डर आता है, ऑर्डर नंबर सेकेंड, वो आता है मार्सुपीलिया। कौन सा आएगा? मार्सुपीलिया। और प्रोटोथीरिया के अंदर जो ऑर्डर आता है, वो आता है मोनोट्रिमेटा। कौन सा आता है? मोनोट्रिमेटा। तो ये तो हमने जनरल क्लासिफिकेशन देख लिया था। अब हम इनके जनरल कैरेक्टर्स की और उनकी बात करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम प्रोटोथीरिया से। सबसे पहले हम बात करते हैं सब क्लास प्रोटोथीरिया की। सब क्लास प्रोटोथीरिया। सब क्लास प्रोटोथीरिया के अगर हम जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो इसके अंदर हमें जनरल कैरेक्टर्स में क्या क्या देखने को मिलता है? प्रोटोस का मीन होता है फर्स्ट। प्रोटोस का मीन क्या होगा? फर्स्ट, मतलब जो सबसे पहले आने वाले हैं। और थीरिया का मीन होता है बीस्ट। थीरिया का मीन क्या होता है? बीस्ट। ठीक है, तो ये सबसे फर्स्ट वाले मैमल्स थे। इसके अलावा ये कैसे होते हैं? प्रिमिटिव रेप्टाइल लाइक होते हैं। प्रिमिटिव मीन्स आदिम प्रकार के होते हैं, मतलब पुराने प्रकार के, जिनके अंदर वेल डेवलप सिस्टम नहीं पाए जाते, उनको प्रिमिटिव हम बोलते हैं। ये प्रिमिटिव रेप्टाइल्स लाइक होते थे, रेप्टाइल लाइक। ठीक है, होते तो मैमल्स, बट ये किसकी तरह दिखते हैं? रेप्टाइल्स की तरह दिखते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ये ओविपोरस होते हैं, और या फिर इनको हम एग लेइंग मैमल भी बोलते हैं। एग लेइंग मैमल, इसीलिए हमने इनको रेप्टाइल्स की तरह बोला है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? रेप्टाइल्स की तरह होते मैमल्स है, बट दे ले एग, ये अंडे देते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने ऑर्डर की बात की, तो इसके अंदर हमने क्या बोला? इसके अंदर केवल एक सिंगल ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर का नाम क्या है? मोनोट्रिमेटा। इसके अंदर इंक्लूड जो है ऑर्डर फर्स्ट, कौन सा है? मोनोट्रिमेटा। मोनोट्रिमेटा की अगर हम बात करें, इसके अंदर जनरल कैरेक्टर में कौन कौन से देखने को मिलते हैं? तो मोनोट्रिमेटा के अंदर हमें जनरल कैरेक्टर देखने को मिलता है। मोनोस का मीन होता है सिंगल। मोनोस का मीन क्या होगा? सिंगल। मोनो हम बोलते हैं मोनो और डाई, तो मोनो का मीन क्या होता है? सिंगल। और ट्रिमेटा की बात करें तो ट्रिमेटा का मीन होता है ओपनिंग। ट्रिमेटा का मीन क्या होता है? ओपनिंग।
ठीक है। इनके अंदर हमें क्लोइकल ओपनिंग देखने को मिलती है। क्लोइकल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ये कैसे होते हैं, ये कहां पर पाए जाते हैं, ये ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर पाए जाते हैं। कॉनिफाइड टू ऑस्ट्रेलियन रीजन, कॉनिफाइड टू ऑस्ट्रेलियन रीजन। मोनोट्रिमेटा जो होंगे वो कहां पर हमें देखने को मिलेंगे, वो ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये कैसे प्रिमिटिव मैमल्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है मोनोट्रिमर्स, मोनोट्रीम्स हमें देखने को मिलता। इसके अलावा एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम देखते हैं जिसका नाम होता है प्लेटिपस। क्या होता है, प्लेटिपस, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डक बिल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, डक बिल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हमें इसमें देखने को मिलता है स्पाइनी एंटीटर। स्पाइनी एंटीटर मतलब जो चींटियों को खाने वाला जो होता है ना एंटीटर, ठीक है, लेकिन जो कैसा होता है, जो स्पाइनी होता है, जाहू चूहा की तरह जो दिखता है, ये इस तरह का होता है। आगे इस तरह से लंबी चोंच होती है, ठीक है, और इसकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, इसकी बॉडी के ऊपर ये पूरे के पूरे स्पाइन्स देखने को मिलता है हमें। ठीक है, और ये क्या करता है, किसको खाता है, ये खाता है जो एंट्स जो होती है उनको खाता है, चींटियां जो होती है उनको खाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, स्पाइनी एंट ईटर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे कौन सी आ जाएगी, सेकेंड सब क्लास आ जाएगी। सेकेंड सब क्लास कौन सी है, यूथीरिया। सेकेंड हम बात करते हैं, सेकेंड सब क्लास कौन सी है, सेकेंड सब क्लास है थीरिया। सेकेंड सब क्लास कौन सी आएगी, थीरिया। थीरिया का मतलब होता है, थीर का मीन होता है एनिमल। थीर का मीन क्या होगा, एनिमल। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एनिमल्स इंक्लूड होता है, इसको दो इंफ्रा क्लास में डिवाइड किया गया। किस में डिवाइड किया गया, दो इंफ्रा क्लास के अंदर, डिवाइड इनटू टू इंफ्रा क्लास। ठीक है, कौन कौन सी इंफ्रा क्लास के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। पहली जो इसकी इंफ्रा क्लास आती है वो आती है मेटाथीरिया। मेटाथीरिया, थीरिया के अंदर मेटाथीरिया, यहां लिख देती हूं मैं इंफ्रा क्लास। दूसरी जो आएगी वो कौन सी आएगी, यूथीरिया। इसके अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो मेटा का मीन होता है बीच का। मेटा का मीनिंग क्या होगा, बिटवीन और आफ्टर। ठीक है, बिटवीन हम बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं बीच का। किसके बीच का होगा ये, जो प्रोटोथीरिया है और जो यूथीरिया है उन दोनों के बीच का। किसके बीच का, बिटवीन प्रोटोथीरिया एंड यूथीरिया। जो प्रोटोथीरिया और यूथीरिया जो एनिमल्स होते हैं उनके बीच के जो एनिमल्स आते हैं उनको किस में रखा गया, उनको रखा गया मेटाथीरिया के अंदर। किस में रखा गया, मेटाथीरिया के अंदर। तो मेटाथीरिया के अंदर क्या किया गया, एक केवल ऑर्डर बनाया गया, इसको केवल किस में डिवाइड किया गया, एक ही ऑर्डर में। ऑर्डर इसके अंदर हम कंटिन्यू देखेंगे इसलिए मैं यहाँ पर ऑर्डर नंबर सेकंड लिख रही हूँ। ऑर्डर नंबर फर्स्ट हमने मोनोट्रिमेटा प्रोटोथीरिया के अंदर देखा था। ऑर्डर नंबर सेकंड जो होता है वो कौन सा आता है, मार्सुपीलिया। कौन सा आएगा, मार्सुपीलिया। मार्सुपीलिया क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर पाउच पाया जाता है। कैसा पाउच, जिसके अंदर ब्रूडर पाउच है जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर वो अपने बेबी को रखते हैं जब तक कि वो बेबी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाता है। मार्सुपियन का मीन क्या होता है, मार्सुपियन का मीन होता है पाउच। मार्सुपियन का मीन क्या होगा, मार्सुपियन का मीन होगा पाउच।
ठीक है, कौन सा पाउच? ब्रूडर पाउच भी हम इसको बोल सकते हैं। ब्रूडर मतलब जहां पर बच्चों को रखा जाता है, ठीक है, वो। ये इसके अंदर क्या होता है कि बेबी जो बनते हैं, ऑफ स्प्रिंग जो बनते हैं या न्यू बॉर्न बेबी जो होंगे वो बहुत ही इमैच्योर स्टेट के अंदर बनते हैं। फिर उनका जब कंप्लीमेंट जो होता है, मतलब उनका जो डेवलपमेंट जो होता है इमैच्योर से मैच्योर स्टेज तक आने का, वो कहाँ पर होता है? वो मदर के ब्रूडर के अंदर होता है, मदर के पाउच के अंदर होता है, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोला गया? मार्सुपीलिया बोला गया। क्या कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है? बॉर्न इन वेरी इमैच्योर स्टेज। ये क्या हो जाते हैं? बर्थ तो इनका इमैच्योर स्टेज में हो जाता है, बहुत ज़्यादा इमैच्योर स्टेज के अंदर हो जाता है, लेकिन जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाते हैं तब तक ये क्या करते हैं? कंप्लीट देयर डेवलपमेंट अटैच टू ब्रूडर्स। ये क्या करता है? ये अपना डेवलपमेंट कहाँ कंप्लीट करते हैं? कंप्लीट देयर डेवलपमेंट attached to teats or nipple in the abdominal pouch. Development attached to teats or nipple in the abdominal pouch. In the abdominal pouch और मार्सुपियन, ठीक है। इसके अंदर ये अपना डेवलपमेंट पूरा करते हैं, मतलब ये जो पाउच जो बनता है, ब्रूडर पाउच जो होता है, इसके अंदर ये क्या करेंगे? कंप्लीटली डेवलप होंगे। एग्जाम्पल की अगर हम इसके अंदर बात करें तो एग्जाम्पल हमें कौन से देखने को मिलते हैं? मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स में क्या आएंगे? कंगारू की अगर आपने सुना हो तो कंगारू क्या करते हैं? अपने बच्चों को तब तक अपने पास रखते हैं जब तक कि वो डेवलप नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो मार्सुपियल्स उन्हीं को ही हम बोलते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं? कंगारू, ठीक है। कंगारू जो होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड यूथीरिया के अंदर। सेकेंड जो आती है यूथीरिया, यू का मीन होता है ट्रू। यू का मीन क्या होगा? ट्रू। और थीरिया मीन तो पता ही है, थीरिया का मीन होता है बीस्ट। थीरिया का मीन क्या होगा? बीस्ट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ट्रू बीस्ट पाया जाता है उनको हम कौन से इंफ्रा क्लास में रखेंगे? उनको हम रखेंगे यूथीरिया के अंदर, ठीक है। अभी अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये कैसे होते हैं? ये हायर विविपेरस होते हैं, हायर विविपेरस। विविपेरस का मीन क्या होता है? मैंने आपको बताया था, विविपेरस का मीन होता है कि जो यंग वंस को बर्थ दे सकते हैं, ठीक है, जो अपने बेबी को एग के रूप में प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जो डायरेक्ट उनको बर्थ देते हैं, वो क्या कहलाता है? विविपेरस। तो ये कैसे होते हैं? यूथीरिया एनिमल जो होते हैं ये हायर विविपेरस होते हैं, प्लेसेंटल मैमल होते हैं। प्लेसेंटल मैमल, प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं। प्लेसेंटल मैमल विदाउट मार्सुपियम, विदाउट मार्सुपियम। इस लाइन का क्या मीन होगा कि प्लेसेंटल मैमल विदाउट मार्सुपियम मीन्स कि इनके अंदर जो एम्ब्रियो जो अटैच्ड होता है और जब उसका बर्थ जब होता है, जब वो यंग वंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जो बेबी जो होता है, फिटस जो होता है, उसके अंदर जब वो कन्वर्ट होता है तब भी वो मदर के प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहता है। तभी हम देखते हैं कि जो जितने भी सारे मैमल्स होता है, हायर मैमल्स जो होते हैं, उनके अंदर जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो उसका प्लेसेंटा मदर के प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको कट करना पड़ता है, ठीक है, तभी वो बेबी जो होता है वो सेपरेट हो पाता है। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? ये प्लेसेंटल मैमल होते हैं। दैट मीन्स देयर बेबी आर अटैच्ड विद देयर मदर प्लेसेंटा।
उनका जो बेबी होता है वो उनके मदर प्लेसेंटा से अटैच होता है। इनके अंदर मार्सुपियम नहीं पाया जाता, विदाउट मार्सुपियम, मतलब उनके अंदर कोई इस तरह का पाउच वगैरह नहीं होता कि जिसके अंदर वो उसका डेवलपमेंट कर सकें। इसका डेवलपमेंट जो होता है कंप्लीटली मदर के वूम के अंदर होता है, मतलब उसका जो गर्भाशय होता है माता का, उसके अंदर बेबी का कंप्लीट डेवलपमेंट होगा और उसके बाद में उसका बर्थ होगा। ये डेवलपमेंट का जो टाइम होता है वो डेवलपमेंट का टाइम हर एक मैमल के अंदर अलग अलग हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी चीज को हमने बोला प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं और विदाउट मार्सुपियम, इनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी पाउच हमें देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर कैरेक्टर्स की बात करें, इनके जो यंग वंस होते हैं वो एडवांस होते हैं। यंग वंस born in relatively advanced stage। यंग वंस क्या होते हैं? born in relatively advanced stage। मतलब क्योंकि इनके अंदर कोई पाउच नहीं होता जिसके अंदर उसका फर्दर डेवलपमेंट हो, फर्दर डेवलपमेंट फिर वो मदर से सेपरेट होने के बाद ही होगा, तो इसलिए इसके यंग वंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? थोड़े से एडवांस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम काऊ के अंदर देखें, बफेलो के अंदर, कैट के अंदर, डॉग के अंदर, किसी के भी अंदर, इवन ह्यूमन बींग्स के अंदर भी देखें तो इनके इनके जो बेबीज होंगे वो हमें एडवांस स्टेज के देखने को मिलते हैं। अब अगर हम इसके अंदर ऑर्डर की बात करते हैं तो 2 ऑर्डर हमने देख लिए। अब इसके अंदर जो इंक्लूड होगा, इसके अंदर कौन सा इंक्लूड होगा? इसके अंदर इंक्लूड होगा ऑर्डर नंबर 3। इसके अंदर कौन सा आएगा? यूथेरिया के अंदर कंटिन्यू हम पढ़ रहे ऑर्डर, तो इसके अंदर आता है ऑर्डर नंबर 3, ठीक है। ऑर्डर नंबर 3 इसके अंदर कौन सा आता है? सबसे पहले हम बात करते हैं इंसेक्टिवोरा। इंसेक्टिवोरा कुछ ऐसे मैमल्स भी होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। तो इंसेक्टिवोरा, इंसेक्टी का मीन क्या होगा? इंसेक्टी का मीन होगा इंसेक्ट। इंसेक्टी का मीन क्या होगा? इंसेक्ट, मतलब जो कीट जो होते हैं, ठीक है। और वोरा का मीन होता है टू ईट। वोरा का मीन क्या होगा? टू ईट, मतलब उनको खाने वाले। तो जो कीड़ों को खाते हैं, जो कीट पतंगों को खाते हैं मैमल्स, वो किस में आते हैं? इंसेक्टिवोरा के अंदर आते हैं। इसके अंदर अगर हम जनरल कैरेक्टर की बात करें तो हमें जनरल कैरेक्टर में इसमें क्या देखने को मिलता है? स्मॉल प्रिमिटिव मैमल होते हैं। ये कैसे होते हैं? स्मॉल प्रिमिटिव मैमल होते हैं, ठीक है। विथ लॉन्ग पॉइंटेड स्नाउट, विथ लॉन्ग पॉइंटेड स्नाउट। लॉन्ग पॉइंटेड स्नाउट कैसा होता है? जैसे अभी आपको आंट ईटर के अंदर बताया था कि इस तरह का इनका मुंह जो होता है, इस तरह का, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इस तरह का जो इनका माउथ होता है इसको हम क्या बोलते हैं? स्नाउट वाला माउथ बोलते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग कैसा होता है? स्नाउट वाला माउथ उसके अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। प्लेसेंटा की अगर हम बात करें इसके अंदर तो डिस्कॉइडियल टाइप का होता है। प्लेसेंटा की अगर हम बात करें इसके अंदर डिस्कॉइडियल होता है। अब ये डिस्कॉइडियल प्लेसेंटा जो होता है ये किस प्रकार का होता है? तो ये हम डेव बायो के अंदर पढ़ते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर, ओके। नॉक्टर्नल और टेरेस्ट्रियल एनिमल होता है। नॉक्टर्नल का मीन जो रात्रिचर होता है, नॉक्टर्नल एंड टेरेस्ट्रियल, रात्रिचर और स्थलीय, मतलब ये रात के टाइम पे बाहर निकलते हैं और इनको जो भी कीड़े मकोड़े जो भी मिलता है, कीट पतंगे वगैरह, उनको ये खाते हैं। तो इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं? इसमें मोल हमें देखने को मिलता है, वो जैसा अभी है ना आंट ईटर की तरह बताया था वैसे ही है ना, मोल भी होता है। कॉमन श्रूज देखने को मिलता है, कॉमन श्रू हमें देखने को मिलता है। सोलेंडोन देखने को मिलता है, सोलेनोडोन हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे हमें इंसेक्टिवोरा ऑर्डर के अंदर मैमल्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट
ऑर्डर नंबर 4, ऑर्डर नंबर 4 इज कायरोप्टेरा, कायरोप्टेरा, ऑर्डर नंबर 4 इज कायरोप्टेरा। कायरोस का मीन हैंड, कायरोस का मीन क्या होगा, हैंड। एंड अगर हम टेरॉन की बात करें तो टेरॉन का मीनिंग होता है विंग, इसीलिए हम बोलते हैं टेरोलाइसिस, ठीक है, विंग्स की जो स्टडी जो होती है, बर्ड्स की जो स्टडी, टेरोलाइसिस, ठीक है। तो टेरॉन दैट मीन्स विंग्स, मतलब ऐसे मैमल्स जिनके अंदर लिम्ब भी पाए जाते हैं, हैंड्स भी पाए जाते हैं और जिनके अंदर विंग्स भी पाए जाते हैं। ऐसे कौन से मैमल्स होते हैं जिनके अंदर ये दोनों कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है भाई, कि जिसके अंदर विंग्स भी है, पंख भी है और जिसके अंदर पैर भी है या हाथ भी है। तो ऐसे किस में देखने को मिलता है, फ्लाइंग, इनको हम क्या बोलेंगे, फ्लाइंग मैमल भी बोलते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, फ्लाइंग मैमल्स भी बोलते हैं, ठीक है। फ्लाइंग मैमल्स, फ्लाइंग मैमल सब कौन से आते हैं, उड़ने वाले भाई कौन से स्तनधारी होंगे, उड़ने वाले स्तनधारी जो होते हैं वो होते हैं चमगादड़, बैट्स। उड़ने वाले कौन से स्तनधारी होंगे, चमगादड़ होंगे। इनके अंदर क्या होता है, इनके जो 4 लिम्ब होते हैं, 4 लिम्ब का मीन क्या होता है, मतलब पैर वाला, सॉरी 4 लिम्ब का मीन होता है इनका जो हाथ वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है। हिंड मीन्स पैर और 4 मीन्स हाथ। तो 4 लिम्ब वाला जो इनका पोर्शन होता है, मतलब इनका जो हाथ बनाने वाला जो पोर्शन होगा वो किस में मॉडिफाइड हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा विंग्स के अंदर। 4 लिम्ब्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, मॉडिफाइड इनटू विंग्स। और साथ ही साथ इनको बैठने के लिए, जैसे ट्री वगैरह के ऊपर बैठता है तो उसके लिए, ट्री को पकड़ने के लिए भी तो उसके अंदर चाहिए ना, तो उसके अंदर पैर जो होते हैं, हिंड लेग्स, वो एज इट इज बने हुए होते हैं। हिंड लेग्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़ा शॉर्ट होते हैं, मतलब छोटे होते हैं। और साथ ही साथ उनके अंदर भी क्या इंक्लूड होती है, इनके अंदर इंक्लूड होती है विंग मेम्ब्रेन। ये हाथों में अगर जब विंग्स बने हुए तो पैरों तक भी तो विंग मेम्ब्रेन जाएगी, तो इसके अंदर इंक्लूडेड विंग मेम्ब्रेन, विंग मेम्ब्रेन इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो कायरोप्टेरा को हम क्या बोलते हैं, कायरोप्टेरा को हम फ्लाइंग मैमल के नाम से भी जानते हैं, उड़ने वाले स्तनधारी के नाम से, जिनके अंदर 4 लिम्ब्स उनके विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं और हिंड लेग्स जो होते हैं, या हिंड लिम्ब्स हम बोल सकते हैं, हिंड लिम्ब्स इनके अंदर शॉर्ट होते हैं और इनके अंदर विंग मेम्ब्रेन पाई जाती है। टिथ की अगर हम बात करें तो टिथ इसके अंदर स्मॉल होते हैं लेकिन शार्प होता है, स्मॉल एंड शार्प, ठीक है। और आईज की अगर हम बात करें तो आईज भी कैसी होती है, स्मॉल होती है। आईज कैसी होगी, स्मॉल होगी, और ये कम विजन के लिए होगी, मतलब इनके अंदर ज्यादा ऐसा देखने के लिए ना इनका काम नहीं पड़ता। हम देखते हैं ना चमगादड़ को ज्यादा देखते नहीं, चमगादड़ रात को उड़ते हैं तो इनके वो क्या करते हैं, वो इकोज को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं जिसकी हेल्प से वो अपना रास्ता ढूंढ पाते हैं। इसलिए उनके अंदर आंखों का इतना इस्तेमाल नहीं हो पाता, आंखों का यूज नहीं हो पाता, इसीलिए बोला जाता है आईज जो होती है वो स्मॉल होती है और विथ वीक विजन, मतलब कम दृष्टि वाली होती है, इनको ज्यादा दूर देखने का काम ही नहीं पड़ता क्योंकि ये इकोज को यूज करते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो एग्जाम्पल हमें कौन कौन से देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के अंदर हम बैट को ही ले लेते हैं। बैट को हम क्या बोलते हैं, फ्रूट बैट्स जो होते हैं, फ्रूट बैट्स, ठीक है। इनको हम फ्लाइंग फॉक्सेस भी बोलते हैं, मतलब उड़ने वाली लोमड़ियां, क्या बोलेंगे इनको हम, फ्लाइंग फॉक्सेस के नाम से भी जानते हैं, उड़ने वाली जो लोमड़ियां होती है। इसके अलावा टेरोपस जो होता है, टेरोपस मतलब जो नॉर्मली हम चमगादड़ जो देखते हैं, टेरोपस हमें देखने को मिलता है, साइनोप्टेरस हमें देखने को मिलता है, साइनोप्टेरस हमें देखने को मिलता है। तो ये हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, ये सारे के सारे हमें क्रायोप्टेरा ऑर्डर के अंदर देखने को मिलता है।
इसके बाद में ऑर्डर नंबर 5 जो आता है वो आता है डर्मोप्टेरा, लेकिन उस ऑर्डर को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डील करेंगे। आज हमने इसके 4 ऑर्डर डील कर लिए, इसकी जितनी भी इंफ्रा क्लास, सब क्लास वगैरह उनको सबको डील कर लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ऑर्डर नंबर 5 डर्मोप्टेरा को ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।